बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुश आमदीद। आज का दिन कौम के लिए बड़ा खुशी वाला दिन है, खुशखबरी का दिन है। खुशखबरी ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट केस का फ़ैसला जो है वो पब्लिक कर दिया है और इस केस के फ़ैसले को पब्लिक करने के लिए ब्रॉडशीट के CEO कावे मुसावी ने इमरान खान को चैलेंज भी किया था कि अगर इमरान खान अपने एहतसाब के नारे में सच्चे हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करने में सच्चे हैं, तो उनको चाहिए कि लंदन की अदालत का फ़ैसला पब्लिक करें ताकि पाकिस्तान की आवाम को भी पता चले कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ है। उन्होंने एक पाकिस्तानी की कोटेशन जो है वो भी रेफ़र की थी कि उस शख्स का कहना है कि पाकिस्तान के साथ सियासतदानों ने गैंग रेप किया है। तो ये फ़ैसला जब पब्लिक होगा तो इसमें वो कुछ लिखा है अदालत ने, बरतानिया की अदालत ने, उनके सामने जो सबूत आए, तो उससे फिर पाकिस्तानियों को भी अंदाज़ा होगा कि वाकई ही उनकी जो मुल्क है उसके साथ इन सियासतदानों ने गैंग रेप किया है। इस फ़ैसले ने शरीफ ख़ानदान को बिल्कुल नंगा करके रख दिया। इससे पहले वो बड़े झूठ बोलते रहे, मीडिया के लोग जो उनके साथ मिले हुए हैं वो आवाम को ये यकीन दिलाते रहे कि नहीं जी, शरीफ ख़ानदान तो बड़ा ही बाकिरदार और बड़ा ही ईमानदार दयानतदार किस्म का ख़ानदान है, इन्होंने तो एक थैले की करप्शन कभी नहीं की। इनके ख़िलाफ़ जितने भी केस थे करप्शन के हों या किसी भी तरह के केस, तो वो सारे जो है वो उन कुव्वतों ने किए थे जो कि मुल्क की तरक्की नहीं देखना चाहते या शरीफ ख़ानदान के दुश्मन हैं। इन्होंने तो बल्कि जेब से पैसे लगाए हैं, इन्होंने कभी करप्शन नहीं की। मेरे पास इस वक्त ये फ़ैसले की कॉपियाँ मौजूद हैं, टोटल के जो भी इस कुछ में हुआ तकरीबन 200 के करीब ये सफ़ात हैं। इनको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा और इसमें से चीज़ें निकालना पड़ेंगी कि जिससे मैं आपको चीज़ें सारी एक्सप्लेन करके आपके सामने रखूं कि अदालत ने क्या क्या लिखा है। लेकिन इसकी समरी जो है वो मेरे सामने है, वो मैं आपके सामने भी रखता हूं ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि इस ख़ानदान ने ख़ास तौर पर इस मुल्क के साथ क्या जुल्म किया है। खिदमत के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। 3 दफ़ा नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म रहे और उनके भाई शहबाज शरीफ 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे और उसके अलावा उन्होंने जो इंजॉय किया प्रोटोकॉल वो सारा अपनी जगह। अब इस फ़ैसले की सबसे पहली चीज़ ये है, इसकी मैं टाइमलाइन आपको बता देता हूँ कि ब्रॉडशीट के हवाले से कुछ वीडियोस पहले भी बनाई हैं कि ब्रॉडशीट ने जिस तरह मतलब पाकिस्तान के साथ मिलकर काम शुरू किया, फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने डील कर ली और उसके बाद ये मामला आर्बिट्रेशन में चला गया, इसके ऊपर केस होता रहा। 2016 जनवरी के अंदर इसकी फ़ाइनल समाअत हुई थी बरतानिया के अंदर, जब ये आर्बिट्रेशन में था ये मामला। उसके बाद 5 अगस्त 2016 को लायबिलिटी जो है वो अवार्ड कर दी गई थी और उस वक़्त हुकूमत किसकी थी? मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की, कि उन्होंने इस केस को ना तो टेकअप किया ना ही इसको किसी तरह से काउंटर करने की कोशिश की। उसकी वजह यह थी कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ इस केस के अंदर सबसे बड़े मुलजिम थे। अदालत के अंदर उनके ख़िलाफ़ सबूत मौजूद थे, 1000 किस्म के एविडेंस उनके ख़िलाफ़ जो थे वो वहाँ पे पेश हुए थे। तो उन्होंने फिर अपनी तरफ से वहाँ पे पेश तो नहीं हुए, ना ही किसी नुमाइंदे को पेश किया उस तरह से, बल्कि कोशिश की कि यह मामला किसी तरह ख़त्म हो जाए। हाँ, अलबत्ता जो उन्होंने कोशिश की वो ये थी कि मिस्टर अंजुम डार जो कि उनके रिश्तेदार बताए जाते हैं, उसको भेजा कि कावे मुसावी से जाके मिलो, उसको $2.5 करोड़ रिश्वत की ऑफ़र करो कि यार ये लो और इस केस को ख़त्म करो, तहकीकात ख़त्म करो और हमारी जान छोड़ो। वो तो कावे मुसावी की मेहरबानी कि उसने कहा कि मैं ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं करूँगा, बल्कि जो भी फ़ैसला होगा वो अदालत से फ़ैसला होगा। और फिर अदालत ने क्या फ़ैसला दिया वो उसका ख़ुलासा मैं आपके सामने रखता हूँ। और कावे मुसावी साहब जो हैं मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अगर वो मीडिया पर ना आते और आके इस तरह चैलेंज ना करते या पाकिस्तान की आवाम को हक़ाइक़ ना बताते कि किस तरह इस कौम के साथ धोखा किया गया और फ़ैसले के अंदर क्या कुछ लिखा है, तो पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं था कि ब्रॉडशीट केस क्या है, ब्रॉडशीट क्या है, NRO कैसे हुआ, कितनी लूट मार की नवाज़ शरीफ ने और इनके साथ दीगर जो लोग थे, तो ये हमें कुछ भी पता ना लगता। तो मेरा ख़्याल है इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो कावे मुसावी को जाता है कि वो है जो पाकिस्तानी नहीं है, बरतानवी नेशनल हैं, बरतानिया में होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की खैर खाही के लिए जिस तरह उन्होंने ये सारी चीज़ें बताईं और उसके बाद हुकूमत ने बिलाखिर ये फ़ैसला पब्लिक किया। इमरान खान ने कहा था कि वो फ़ैसला पब्लिक करेंगे, तो शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और साथ ही फ़ैसला पब्लिक किया। फ़ैसले की टाइमलाइन मैंने आपको बताई कि जनवरी 2016 में फ़ाइनल समाअत हुई, 5 अगस्त 2016 को लायबिलिटी अवार्ड की कार्रवाई स्टार्ट हुई और जुलाई 2018 में जब इंटरिम गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, इलेक्शन हो रहे थे, उस वक़्त लायबिलिटी कितनी देनी है इस बात का फ़ैसला हो गया और ये लायबिलिटी कितनी है? $30 मिलियन। ठीक है, अब वो किस तरह है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। उसके बाद जुलाई 2019 में मौजूदा हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर
नैब ने अपील फ़ाइल की कि किसी भी तरह कोई कंसेशन हो जाए, किसी तरह कोई जान बख्शी हो जाए, लेकिन वो फ़ैसला ख़िलाफ़ आया। उसके बाद 31 दिसंबर 2020 31 तारीख को हुकूमत पाकिस्तान ने पेमेंट कर दी, क्योंकि फ़ैसला जो है वो ख़िलाफ़ आ चुका था, तो पेमेंट तो करनी ही करनी थी। अब इसमें यह था कि कावे मुसावी की कंपनी ब्रॉडशीट की तरफ से दो चीज़ें इसमें अटैच की गई थी कि जी हमें हमारा पैसा चाहिए। उसमें उन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो थे उनको भी अटैच किया था, और साथ हुकूमत पाकिस्तान का जो अकाउंट जिसमें पैसे थे उसको भी अटैच किया था। बाद अज़ां उन्होंने ख़ुद ही दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली कि एवनफील्ड अपार्टमेंट को अगर हम अटैच करें तो वह मामला बहुत लंबा हो जाएगा, उसकी हवालगी और वो सारा कुछ, तो उनके डैमेजेस क्लियर नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे मौजूद थे, तो वो फिर उसको परसू करने का फ़ैसला किया। और यही बात कावे मुसावी ने अपने हर इंटरव्यू में बताई है कि यही वो वजह थी कि हमने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो थे उनको छोड़ दिया। तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट हलाल के पैसे के हैं या बिल्कुल जायज़ हैं। वो नवाज शरीफ जो इस केस के फ़ैसले को अपने हक़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा की तरह झूठ बोलकर, उनकी बेटी झूठ बोल रही है, उनका बेटा झूठ बोल रहा है, तो ये सरासर झूठ है। फ़ैसला पब्लिक हो जाए, आप ख़ुद देख लीजिएगा। और अब फ़ैसला पब्लिक हुआ है तो उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उसको पढ़ने के बाद कानों से धुआं निकल रहा है कि किस तरह इस कौम और इस मुल्क के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि बड़े कायदे अवाम बने फिरते थे, उन्होंने इस कौम के साथ जुल्म किया। बदकिस्मती से आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी कावे मुसावी और ब्रॉडशीट के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, नवाज शरीफ को नीट एंड क्लीन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे बेचारे मासूम लोग भी हैं जिनको चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, वो उनको आज भी कायद तस्लीम करके समझते हैं कि इस मुल्क के मसीहा वही हैं। ज़्यादातर सहाफ़ी इस वक्त खामोश हैं, जो कि लिफाफा सहाफ़ी हैं ख़ास तौर पे, और जो कि इनके साथ खड़े होते हैं। अभी तक वो इसलिए खामोश हैं क्योंकि उन्हें फ़ैसले में से कोई ऐसी चीज़ मिल नहीं रही कि वो तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर सकें। इसलिए वो जब तक उनको ये चीज़ नहीं मिलती वो खामोश रहेंगे। जब कोई चीज़ कोई मिल गई, छोटी मोटी चीज़ जिसको ट्विस्ट कर सके, तो उसको लेकर फिर वो सामने आ जाएंगे, फिर कहानी करेंगे। अच्छा, अब इस फ़ैसले के अंदर क्या लिखा है? सबसे पहली चीज़ जो लिखी है, उन्होंने लिखा कि सन 2000 तक जब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी, जब नवाज शरीफ की हुकूमत माजूल हुई और उसके बाद वो सऊदी अरब निकल गए, तब तक की जो करप्शन थी नवाज शरीफ की, जो एसेट्स थे जिनका कोई सर पैर नहीं था, वो तकरीबन $100 मिलियन थी, यानी 10 करोड़ डॉलर उस वक़्त थी। और ये जो जुर्माना हुआ है नैब को इस वक्त $30 मिलियन, इसमें $20 मिलियन से ज़ायद जो रकम है, वो रकम जो नैब ने अदा की है वो नवाज शरीफ की उस करप्शन पे अदा की है, क्योंकि वो करप्शन के केस परसू नहीं कर सका था ब्रॉडशीट। नवाज शरीफ को डील मिल गई थी, एनआरओ मिल गया था, उसकी बुनियाद पे ये $20 मिलियन जो हैं वो नैब ने जुर्माने के तौर पर अदा किए हैं। एक तो एनआरओ मिला उनको, दूसरा पाकिस्तान को जुर्माना भी हुआ तो शरीफ ख़ानदान के ऊपर इसके। अच्छा, इसमें से सिर्फ $1 मिलियन से कुछ ऊपर की रकम है जो कि ऑलरेडी ब्रॉडशीट रिकवर कर चुका था, और उस रकम में से जो उनको मिला है उसकी कुछ डिटेल है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि उसमें किस किस के ज़िम्मे क्या था। अच्छा, उसके अंदर लिखा हुआ है सेक्शन 8 कंट्रेक्चुअल डैमेजेस। उसके अंदर जो डैमेजेस उनको मिले जिन लोगों की रकम रिकवर करने पे, उनमें सबसे पहला नाम शॉन ग्रुप है, $48,760 की, ठीक है, 1 जनवरी 2013। लखानी $25,000 1 जुलाई 2005। उसके अलावा कासमी है कोई $85,600 1 जुलाई 2005। लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली अकबर $3,81,600 1 जनवरी 2016। शेरपाव यानी आफ्ताब शेरपाव जो हैं उनका है $2,10,000 1 जनवरी 2005। उसके बाद कोई अंसारी है $1,80,000 1 जनवरी 2005, और साथ $1,58,500 जो है ये भी उसके अंदर शामिल है। ये वो रिकवरी है $10,99,460 की, ये ब्रॉडशीट को मिल गया था, यानी उनकी लूटी हुई रकम का 20% हिस्सा उनको मिल गया था। अब जो उनको रकम का हिस्सा नहीं मिला, उन्होंने लिखा है आगे क्वेश्चन नंबर 6-10-3 शरीफ एवनफील्ड, यानी कि जो एवनफील्ड अपार्टमेंट हैं उनकी जगह पे जो रकम बनती है 20%, वो है $15 लाख, पेड नहीं हुए। उसके बाद शरीफ अदर एसेट्स जो इनके दीगर असासे हैं $19 लाख, $19 मिलियन, ये वो रकम है जो कि अदा नहीं हुई, और इसका टोटल बनता है $21,05,99,460। ये वो रकम है जो कि शरीफों के असासों की वो तहकीकात कर रहे थे $100 मिलियन के ऊपर
वो उनको नहीं मिली, तो उन्होंने ये जुर्माना अब हुकूमत पाकिस्तान से वसूल किया है। और जो 30 मिलियन टोटल बनता है उसमें लॉयर्स की फ़ीस शामिल है, उसमें और दीगर कॉस्ट शामिल है, और इसमें सूद की रकम भी शामिल है। और इसी पे कावे मुसावी ने कहा था कि जितनी जल्दी हो सकता है हुकूमत पाकिस्तान ये सब कुछ हमें क्लियर कर दे, वरना रोज़ाना की बुनियाद पर सूद पड़ता रहेगा। तो इस कौम को कितना बड़ा इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, ये चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। ये कितने हाजी हैं, कितने नेक हैं। पनामा केस के बाद भी जो उन्होंने ड्रामे किए, और इनके हवारी सहाफ़ियों ने ड्रामे किए, और इनके जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने जो ड्रामे किए, वो एक बार फिर से बेनकाब हो गए हैं। वो अलग बात कि अभी भी ये लोग इस कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने बेवकूफ़ बनना है या नहीं, अब ये आप पर मुनहसर है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वज़ीर-ए-आज़म ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है जो कि इस पर सिफारिशात तैयार करेगी कि आगे क्या करना है। और इनकी लूटी हुई दौलत जो उसके बाद, यानी आप ये देखें सन 2000 तक की ये गेम है, और उसके बाद 2020 तक जो गेम डली है इनके लोगों की तरफ से, या नवाज शरीफ तीसरी दफ़ा हुकूमत में रहे, शहबाज शरीफ ने 2 वज़ारत आला के दौर जो इंजॉय किए 2008 से 2018, वो गेम सारी अलग है। उसके बाद की करप्शन अलग है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ये लिखा है, उसके जो असेसमेंट इन्होंने डाली है इस फैसले के अंदर, कि अब रीसेंट असेसमेंट के मुताबिक वो लिखते हैं कि शरीफ ख़ानदान जो है, नवाज शरीफ ख़ास तौर पे, ये पंजाब का 2nd जनरेशन का एक अमीर तरीन ग्रुप है, और इनके जो असासे हैं पाकिस्तान में और जो अब्रॉड, जो मुल्क से बाहर हैं, जो कि इनकी वेबसाइट बता रही है, और इनका जो बिज़नेस है वो $288 मिलियन का एक प्रॉफिट वाला बिज़नेस है। $288 मिलियन, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं इनके जो टोटल वैल्यू है असासों की, जो कि नवाज शरीफ से एट्रीब्यूटेड है, और उनके जो एविडेंस उनके सामने मौजूद हैं, वो हैं $805.9 मिलियन, यानी 80 करोड़ 59 लाख डॉलर के नवाज शरीफ के असासे हैं। और जिसमें इंक्लूड क्या है, 622.2 मिलियन के असासे पाकिस्तान में, 54.1 मिलियन के सऊदी अरब में, 24.5 मिलियन के UAE में, और 105.1 मिलियन के यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो असासे हैं ये इसमें शामिल हैं। उन्होंने उसके बाद लिखा है कि दीज आर हाउएवर ग्रॉस फिगर्स दैट डू नॉट नेसेसरली रिलेट टू द करंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज शोन। यानी ये एक ग्रॉस है, अभी $806 मिलियन का ये जो उन्होंने बताया है, ये अभी सिर्फ ग्रॉस है, और इसका ये मतलब नहीं है कि अभी रीसेंट उनकी जो वैल्यू है वो भी इतनी ही होगी। फिर उसके बाद एक और बड़ी मज़ेदार चीज़, वो जो करप्शन, ₹1 की धेले की करप्शन ना करने वाले खादमे आला है ना, उनकी एक नई गेम सामने आई है इसके अंदर। और वो गेम ये है कि खादमे आला ने सन 2000 के अंदर जब अपनी जान छुड़ाई थी परवेज़ मुशर्रफ से, तो उन्होंने नैब को 44 करोड़ रुपए तकरीबन अदा किए। 44 करोड़ रुपए से ज़ायद प्ली बार्गेन की, और ये इसके तहत शहबाज शरीफ नाअहल करार पाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि उसके बाद वो 2 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, और अब नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, और उनकी टीटियां पकड़ी गई हैं, और वो जेल में हैं, और वो अभी भी कहते हैं कि एक धेले की करप्शन नहीं की, मैंने तो इतने पैसे बचा दिए, मैंने इतने पैसे कौम के बचाए, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उसके बाद इस फैसले के अंदर लिखा है कि नवाज शरीफ ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और दीगर असासे जो बनाए हैं वो करप्शन से बनाए हैं, इस फैसले के अंदर लिखा है। और जो मोटरवे पर उन्होंने किक बैक्स ली थी, वो भी हमें उसके सबूत मिल गए थे, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने तहकीकात नहीं की, जिस वजह से हमें नवाज शरीफ के असासे जो हैं, जो हम तहकीकात कर रहे थे, उस पर हमारा $20 मिलियन से ज़ायद जो है वो हमारा बनता है, वो हुकूमत पाकिस्तान हमें अदा करे। 21 मिलियन और $58 लाख ये जो उन्होंने अदा करने हैं, 21 मिलियन और उसके बाद $5,99,000 ये हुकूमत पाकिस्तान ने उनको अदा करने। ये वो कीमत है जो NRO की इस कौम ने चुकाई है, इस मुल्क ने चुकाई है, इन बड़े बड़े लीडरों की। और ये हमारे जो कायदे अवाम बनने फिरते हैं, सदाबहार कायम, मैं क्या अल्फाज बोलूँ, यकीन कीजिए कि इतना शदीद गुस्सा आ रहा है इस कौम को कितना इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। और इन लोगों में मैं भी शामिल था कि हम भी बेवकूफ़ बनते थे कि जनाब नवाज शरीफ बहुत बड़े लीडर हैं, नवाज शरीफ ने इस मुल्क की नस्लें संवार दी हैं, नवाज शरीफ ने यहाँ पे सब कुछ बेहतरीन कर दिया है। लेकिन जब पता लगना शुरू हुआ, पनामा केस आया, फिर उसके बाद ये चीज़ें, अब तो ये को पाकिस्तानी अदालत का फ़ैसला नहीं, ये बरतानिया का, उनकी फेवरेट, उनका जो मुल्क है वहाँ की अदालत का फ़ैसला है, जहाँ वो जाके बैठे हुए हैं।
वहीं वो जो फ्लैट जो चोरी के फ्लैट हैं, वो जो लूट मार के फ्लैट हैं, जिसको हलाल का कहते हैं, जो 90 की दहाई में इन्होंने ख़रीदे थे, जिस पर पीपल्स पार्टी ने रिपोर्ट पेश की और उसके बाद BBC ने रिपोर्ट पेश की। हामिद मीर ने 1997 के अंदर इस पर रिपोर्ट जो था ब्रेकिंग की अपनी न्यूज़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद ये हलाल के थे। आज फिर ये साबित हो गया है कि ये चोर लुटेरे जो हैं इस मुल्क के साथ क्या कुछ करते रहे, और अभी बहुत सारे लोग जो सहाफ़ी हजरात हैं वो हमें ये यकीन दिलाने के लिए भागते हुए आ रहे होंगे, कोई तैयारी कर रहे होंगे कि ऐसा कुछ निकालें कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनको किसी तरह नीट एंड क्लीन साबित कर सकें और ये साबित करें कि इनके खिलाफ तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। और कुछ सहाफ़ियों ने ट्वीट कर भी दी है और बाकी अभी तैयारी पकड़ रहे होंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। ये 200 सफ़हात के करीब ये जो फ़ैसला है, मैं ये जल्द जो है इसमें से कुछ चीज़ें निकाल के आपके लिए इंशाल्लाह जल्द वीडियोज़ जो है वो लेकर आऊँगा कि ताकि आवाम को भी पता लगे कि इन्होंने मज़ीद इस कौम और मुल्क के साथ क्या जुल्म किया है और फ़ैसले में क्या कुछ लिखा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।